नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नफरत फैलाने वाले पोस्ट को फेसबुक प्लेटफॉर्म से नहीं हटाने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग को एक कड़ी चिट्ठी लिखकर उनके भारतीय अधिकारियों की शिकायत की है और जांच पूरी होने तक फेसबुक के मौजूदा भारतीय अधिकारियों को हटाकर नई टीम बनाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि फेसबुक के भारत में कार्यरत अफसर ने एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस सांसद और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर ने एक बयान में कहा है कि वे वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को तलब कर सकते हैं। थरूर के इतना कहते ही झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बिगड़ गए और उन्होंने ट्वीट कर कहा, शशि थरूर को फेसबुक अधिकारियों को तलब करने का दावा करने से पहले संसद की स्थायी समिति में इसे लेकर चर्चा करनी होगी। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आँखी दास के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे में आँखी दास पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और लोगों को भड़काया है। आँखी दास के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पत्रकार आवेश तिवारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तिवारी पर आँखी दास को धमकी देने का आरोप है। प्रशांत भूषण से जुड़े अवमानना मामले में जिस तरह से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है, उस पर अब बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गहरी चिंता जताई है। इस मामले में इसने मंगलवार को एक बयान जारी किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि जैसे ये अवमानना कार्रवाई की गई है, उससे संस्था की प्रतिष्ठा बने रहने से ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसने कहा कि कुछ ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद देश के करीब 1500 से ज्यादा वकीलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह सुधारात्मक कदम उठाकर न्याय की विफलता को रोके। वकीलों ने एक बयान में कहा है कि बार को अवमानना का डर दिखाकर चुप कराने से सुप्रीम कोर्ट की ही स्वतंत्रता और ताकत कम होगी। 12 पूर्व न्यायाधीशों सहित 3000 से अधिक लोगों ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया है कि प्रशांत भूषण के ट्वीट्स सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी, जो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा उनका अर्थ देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से फिजिकल सुनवाई करवाने की मांग थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी और इसके लिए अब आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। चौहान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी। उन्होंने कहा, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। सीएम शिवराज के राज्य के बच्चों को ही नौकरी देने के ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, यह आगामी उपचुनाव को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पीएम केयर्स फंड पर मंजूरी की मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स फंड से राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि ये उपयुक्त है और व्यक्ति एनडीआरएफ को दान करने के लिए स्वतंत्र है। गृह मंत्री अमित शाह को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से रिकवर होने के कुछ दिन बाद ही सोमवार की रात उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमित शाह की हालत स्थिर है। आईपीएल 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। वीवो को सीजन 13 से हटाए जाने के बाद ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने पीटीआई से कहा कि ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा उन 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार समिति ने रोहित शर्मा के साथ एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के नाम की सिफारिश की है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गया है और कुल मृतकों की संख्या 7,74,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा 1 करोड़ 48 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,44,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,70,000 के पार हो चुकी है।
इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 33,59,000 से ज्यादा हो चुकी है और कुल मृतकों की संख्या 1,08,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।